जादूगर तो मैं हुई, इसमें नई बात क्या हुई। जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जी से आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए आप, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो खुद को जादूगर कह रहे हैं। लेकिन जो भी वो खुद के बारे में कह रहे हैं वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अशोक गहलोत राजनीति के ऐसे जादूगर हैं जो चुपचाप बड़े खेल कर देते हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने एक बार उनके बारे में कहा था कि गहलोत काफी सजग नेता हैं, इतने सजग कि कोई उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करे तो वो उसका पहला घूंट किसी बिल्ली को पिलाए बिना खुद नहीं पिएंगे। अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ। नवंबर 1977 में सुनीता गहलोत से उनकी शादी हुई। उनका बेटा वैभव और बेटी सोनिया है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत मशहूर जादूगर थे। पिता से प्रेरित होकर अशोक गहलोत ने भी इस पेशे में हाथ आजमाए, लेकिन उनका जादू चला राजनीति के मंच पर। 1977 में ही 26 साल की उम्र में उन्होंने सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा। उस समय कांग्रेस में संजय गांधी का दबदबा हुआ करता था। उन्होंने ही गहलोत को उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव के लिए उन्होंने बाइक तक बेच दी और उससे मिले पैसों से पूरा चुनाव लड़ा। एक करीबी दोस्त के सैलून को चुनावी कार्यालय बना दिया, लेकिन विधायकी के लिए पहले टेस्ट में गहलोत नाकाम रहे। उन्होंने इस शिकस्त से हार नहीं मानी। ठीक 3 साल बाद 1980 में जोधपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिला और वो सांसद बन गए। इसके बाद वे राजनीति की हर एक कसौटी पर खरे उतरते गए। गहलोत की पहचान गांधीवादी नेता के रूप में होती है, लेकिन अपने विरोधियों को निपटाना भी गहलोत की एक पहचान है। राजनीतिक गलियारों के जानकार और गहलोत को करीब से जानने वालों का कहना है कि वे अपने विरोधियों की सभी बातें याद रखते हैं। वे कभी भी खुलकर नहीं बोलते, लेकिन चुपचाप अपना काम कर देते हैं। गहलोत काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। 2012 में आसाराम बापू को रेप के आरोप पर गिरफ्तार करना हो या 2003 में वीएचपी के पूर्व तेज तर्रार नेता प्रवीण तोगड़िया को जेल में डालना, इन फैसलों से अशोक गहलोत कभी पीछे नहीं हटे। गहलोत ने राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की नैया पार लगाने में भरपूर मदद की। गुजरात के प्रभारी के तौर पर उन्होंने वहां की युवा तिकड़ी हार्दिक अल्पेश जिग्नेश को कांग्रेस के साथ खड़ा कर पार्टी को जीत की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। और आज की तारीख में अशोक गहलोत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। अशोक गहलोत कांग्रेस में गांधी परिवार के साथ 3 पीढ़ियों से हैं। 3 अलग अलग केंद्र सरकारों में मंत्री रहे। वे इंदिरा गांधी के साथ ही राजीव गांधी की कैबिनेट में भी मंत्री रहे। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में भी वे मंत्री रहे। अब वो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी राहुल और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर सियासत के नए दांव पेच खेल रहे हैं। उनके दांव पेच कितने पक्के होंगे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सामने सचिन पायलट की भी न चली। गहलोत अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना भी बखूबी जानते हैं। वो आज भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का खूब सम्मान करते हैं। शेखावत के निधन के बाद गहलोत हर एक बरसी पर उनको श्रद्धांजलि देने वाले सबसे पहले नेता होते हैं। कई बार तो बीजेपी नेताओं से पहले वे शेखावत को याद कर बीजेपी को ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं।